ये जवानी है दीवानी, मेरी रानी, रुक जाओ रानी, देख जरा पीछे मुड़ के, गेम जरा अब चुक दे। तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं तमाशा घर में गिली गिली यक्का, गिली गिली यक्का, गिली गिली यक्का, पिली 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 पिली। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना अली सिकंदर और हाजिर हूं तमाशा पोस्टमार्टम के एपिसोड 20 के साथ। मैंने सोचा आज के यार ये एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि एपिसोड में कोई ऐसे मेजर फड्डे नहीं थे, कोई बहुत ज्यादा हाइलाइट्स नहीं थी, अच्छा मेलो इमोशनल से एपिसोड था, तो हम क्यों ना अब तक के 20 दिनों के अंदर कौन क्या दिख रहा है और फाइनली इस एपिसोड के अंदर भी मिला के मुझे अब तक किसकी क्या गेम लग रही है, तो जो मुझे अंदाजा हो रहा है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। तो एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं, आई एम लैला, आई एम द नंबर वन, आई एम द नंबर वन, आई एम द सुपरस्टार। तो लैला की चमक धमक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मान पड़ रही है। बादशाह सलामत के साथ रोमांस वाला एंगल भी स्टैब्लिश नहीं हो पाया, तो डॉक्टर जी खान के सहारे लैला धीरे धीरे चल रही है। और मुझे आपके अलावा मेरे अलावा कोई नर्सरी लगाए। How selfish you are. लगता है कि डॉक्टर जी उनकी लाइफ में तमाशा के अंदर एक बहुत ब्लेसिंग साबित हुए हैं, क्योंकि इतनी अच्छी दोस्ती और इतना एहसास उनका और किसी ने भी नहीं करना था। लैला, मेरा बच्चा है, खा मेरा अच्छा, मेरा बच्चा। चाय, मेरी बात सुने, किसको मेरा चाय बच्चा। और लिहाज तो बिल्कुल भी ये लोग नहीं कर रहे, तो लैला की गेम एकदम जरा मजीद स्लो हो गई है। तो अभी मुझे लगता है कि देखते हैं इस एपिसोड के अंदर भी लैला बिल्कुल हल्के हल्के, खुद तो वो फड्डे नहीं कर रही ज्यादा, लेकिन ये है कि कोई छेड़ दे तो वो आगे से एहतजाज या थोड़ा सा नाराजगी का इजहार कर देती हैं। लेकिन बच्चियां बहुत जालिम ने थे, उनको अंदाजा हो गया है कि ये समिया वगैरह ये सारे इन्होंने बिल्कुल शुरू में मेरा जो है वो रिस्पेक्ट भी चेजा प्रोग्राम में की थी, और उनको आइडिया होना शुरू हो गया है कि ये पीठ पीछे जो है ये कोई किसी का सगा नहीं है। देखते हैं, अगर लैला के बाहर फैंस बन रहे हैं, लैला को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये तो खतरे के घर में आने के बाद पता चलेगा। में उसकी पहचान है, तो जो देख रहे होंगे वो वोट भी करेंगे। अभी तो इस दफा भी वो इस टास्क में भी निढाल ही रही बेचारी और सेव नहीं हो पाई। कैसे लगेगी? तो देखते हैं कि अब लैला की गेम जो है वो कोई नया रुख लेती है, वो बाकी सबको हाईलाइट होता हुआ देखकर अब क्या रिएक्शन देंगी, क्या नया माइंड में आएगा, बिकॉज बादशाह ओ माय बादशाह वो तो नहीं चल सका। उसके बाद बात करते हैं जी जी डॉक्टर जी। तो जी डॉक्टर जी खान जो है वो, उनकी मैंने एक जो चेंज उनकी पर्सनालिटी में देखा है वो ये है कि जब से वो खतरे के घर से बाहर निकले हैं, वो तमीज के दामन के बीच में घूमने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और थोड़ी सी हेल्दी एंटरटेनमेंट भी करने की जो है वो एफर्ट सिर्फ डॉक्टर जी खान की तरफ से, अगर देखा जाए कि जो प्लान्ड एफर्ट है वो जैसे खेलने लगा है। और लैला, राबिया, बबरेक, हमजा, एवरीबॉडी इज हियर। आज तमाशा वो एक शो भी अंदर उन्होंने घर में शुरू किया, और वो चुटकुले भी सुनाते हैं, मिमिक्रीज भी करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं मैंने देखा कि वो लैला की तो वो एक अच्छी सहेली साबित हो रहे हैं, लेकिन बाकियों के लिए भी उन्होंने अपने अंदर की जालिम सास को थोड़े अरसे के लिए सुला दिया है और एक अच्छी बहू को जगाया हुआ है। आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूंगी। यानी आप लोग लखी कि रमशा तमाशा सीजन 5। तो अब देखते हैं कि ये बहू कब तक खूंखार नहीं होती। अभी तो वो हल्की आंच के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी बातों के ऊपर हल्का हल्का गुस्सा कर रहे हैं। वो वाला डॉक्टर जी जिसकी बिल्कुल, हाँ, जब इसरा के साथ पड्डा हो तो ये उनको मैं देख रहा हूं कि कोई अगर उनको छेड़े तो फिर वो नहीं रुकते, लेकिन अल्फाज की अदायगी में अब उन्होंने थोड़ा सा कंट्रोल किया है। इसरा के साथ पड्डे में थोड़ा सा वो बहके थे, लेकिन फिर वो रनिंग में रुक गए, क्योंकि इसरा ने भी उनको कह दिया कि ये बकवास कर रहा है, तो वो फिर जरा बातें लेवल हो जाती हैं, तो इसीलिए उतनी महसूस नहीं होती। बात करते हैं जी, अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया बबरिक शाह। तो अच्छा है बाहर भी, और आई होप, उम्मीद करता हूँ कि
यहाँ भी आगे मुस्तकबिल में अच्छा होगा। दोस्तों, मुझे पूरा अंदाजा था कि बबरिक शाह अंदर जाकर कुछ ऐसा ही करेंगे जो वो कर रहे हैं, और उनके एक्सपीरियंस और उनके सब्र की वजह से वो बाहर भी लोगों को पसंद आ रहे हैं, और घर के अंदर सब जो है उनसे नफरत का जो है वो नफरत करना शुरू हो गए हैं, सिवाय एक को छोड़ के। हमजा जो है वो अभी उनके साथ पॉजिटिव लग रहा है, लेकिन हसन और वो लोग भी जो शुरू में उनके करीब दिख रहे थे, वो भी अंदर से कुछ लोग अंदर से दूर हो गए हैं, और कुछ तो बकायदा ओपन है, वोकल हैं, जहां से उनकी बातों से ये पता लग रहा है कि वी हेट यू बबरिक शाह, क्यों आए हो तुम यहाँ? दादाजी सोफे पे लेटे रहते हैं। हाँ, दादाजी सोफे पे लेट लेट के ही आगे आ गए। सो खैर, देखते हैं कि बबरिक अपनी गेम को आगे कहां लेकर जाते हैं। कभी कभी स्लिप ऑफ टंग का शिकार हो रहे हैं, और आजकल तो कोई लिहाज है नहीं, तो फौरन जो है वो फुटेज आ जाती है बाहर। लेकिन अगर मैं बाकियों के मुकाबले में देखूं तो अब तक सबसे काम और सबसे सेंसिबल गेम बबरिक की जा रही है। कुछ छोटे छोटे भंड हर इंसान से होते हैं, क्योंकि बाकी भी सब कर रहे हैं, तो इतना मार्जिन अभी तो हम सबको दे सकते हैं। तो सो फार अभी तक मेरी नजर में बेस्ट जो है वो बबरिक जा रहे हैं, और उसके बाद मुझे डॉक्टर जी भी पसंद आ रहे हैं। सो जी, उसके बाद हम आते हैं जी ज़ेब, आलम और सामिया पे। नहीं, उसको ऑलरेडी कोई बात पता चल गई है और वही बात मैं उसे छुपाऊं। तुम क्या वो बात सुबह की थी। जिस अब इन तीनों का नाम मैंने इसलिए लिया कि नंबर 1 बबरिक के अगेंस्ट जो सबसे ज्यादा वोकल गैंग है लैला के बाद, क्योंकि ये पूरा गैंग है, वो है इन तीनों का। और जो गलती ये कर रहे हैं कि अपनी तरफ से जो अंदर ये असेसमेंट्स लगाकर और अल्फाज की अदायगी जो है उस पर ध्यान नहीं दे रहे, और एकदम रिस्पेक्ट देते देते वो बिल्कुल बबरिक के पंजाबी च कहते हैं जिवें वैर ही पै गए ने, और जिसमें ज़ेब और सामिया और आलम ये तीनों वोकल हैं। ज़ेब ने तो उनको दादा अबू का खिताब भी दिया, और सामिया को भी जब मौका मिलता है वो बबरिक के खिलाफ कोई ना कोई हरकत करती हैं, और इस वजह से नुकसान ज्यादा मुझे लगता है ज़ेब और आलम का हो रहा है। तुम जी को भी मत बोलो कि वो बातें बताता है, तुम भी जी जैसे हो, तुम भी आगे से बातें करते हो पागल लोगों तो नहीं की। हो और ये दोनों एक्चुअली सहारा, ज़ेब का तो इतना नहीं, बट आलम का ज्यादा नुकसान इसलिए कि आलम बैकफुट पे आ गया और सामिया के पीछे छुप गया है, तो जो बचा कुचा आलम नजर आना था वो भी गायब हो गया है। आया उसने मुझे। मैं वही कह रहा हूँ, उस जब बंदी पर ट्रस्ट तुम्हारा कर नहीं मूड ऑफ सकते। था ना, तो अब क्या होता है, कोई भंड होता है, वो बेचारा ख्वार हो जाता है, उसके बाहर मीम्स बन रहे हैं, उस पे जो है वो लोग जो है वो उसको उन चीजों को पसंद नहीं कर रहे। सामिया तो वो चली अपनी एक अलग सी गेम में रही है, तो वो तो उसको तो फुटेज लेनी है, वो बिल्कुल सही कर रही है। उसने अपना एक एजेंडा रखा हुआ है, जहां पर उसको जहां पर भी वो ना होता है वोकल, वो भरपूर तरीके से होती है। बादशाह सलामत खुद इसरा वजीर हमारी मेकअप करी थी वॉशरूम के अंदर, और बात और ये उसके सहारे में कहीं एक नेगेटिव जोन में आगे फंस नहीं जाए, क्योंकि मुझे नहीं पता कि सामिया की फैन फॉलोइंग कैसी है, बट ऑब्वियसली इनसे ज्यादा है। तो मुझे लगता है कि ज़ेब के पास एक अच्छा मौका था, आलम के पास एक अच्छा मौका था कि वो घर के अंदर हीरो लगते हैं, बिकॉज दोनों अच्छे, स्मार्ट, गुड लुकिंग है। लेकिन अभी तक कोई भी हीरो का जो एक वाइब होता है वो उनमें से मुझे महसूस ही नहीं हो पा रहा। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि उनकी गेम भी ग्रेजुअली वीक हुई है, मगर ये दूर तक जाएंगे। अभी काफी सारे ऐसे लोग हैं जो शुरू में कुर्बान होंगे, क्योंकि वो कर कुछ कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना जो बेचारे एफर्ट मार भी रहे होते हैं, लेकिन वो एफर्ट उस तरह नजर नहीं आ रही होती। है कि मेरा मतलब मेरी पूरी दुनिया उनसे, मतलब मेरी वो पूरी दुनिया है, तो इसलिए। और पीआर की भी बाहर अच्छी गेम है, मैं देख रहा हूं कि मतलब जिस दे नाल कोई लेना देना नहीं, उसके भी एडिट्स बना रहे हैं, अब वो फैंस बना रहे हैं, पीआर बना रही है, लेकिन वो बन रहे हैं बाहर। तो कई दफा ऐसा भी हो रहा है कि जो अंदर सही है और हम सबको पता है, तो वो हम सबको ही बेवकूफ समझते हुए उस स्पेसिफिक इंसान को या तो नेगेटिव पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, या दो लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये जुड़ने जुड़ाने वाला जो है ना, घर के अंदर अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है। जो बेचारे शादीशुदा हजरात हैं, कमिटेड हजरात हैं, या लैला जी की तरह या जी डॉक्टर साहब की तरह वाली कैटेगरी है, वो तो नहीं, लेकिन बाकी जेंजीज ने फुल कम चुका हुआ है, फ्रेंड्स बन रहे हैं, जेलसीज हो रही हैं। सैरिश से भी ना असल में वही प्रॉब्लम है, सैरिश को भी मुझसे प्रॉब्लम है बिकॉज आई हैंग आउट विद हिम। ब्यूटीज एक दूसरे से जेलस हो रही हैं, तो ये वाला काम भी चल रहा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं सहरिश, हसन और फसी की।
मैं बात नहीं करी फंसी से। क्यों? बस क्या हुआ? बस हमारे प्योर जेंजीज क्यूट्स फ्रेंड्स एंड लवलीज, यानी कि सहरिश ने जो है ना वो अब खुल के खेलना भी शुरू किया है और खुलना भी शुरू किया है। आज थोड़ा थोड़ा पैदल लगता है। हाँ। हाँ लेकिन दिल का अच्छा है। और तो पहले वो दोनों को बेस्ट फ्रेंड बना के अब उनके आपस में तो वो नफरतें फैला ही चुकी हैं। दुश्मन नहीं है, अल्लाह को मानो। इतनी नफरत है मुझे इस इंसान से, हसन की मैं शक्ल देखते मेरा दिल जाता है मैंने कुछ कहा है आपसे? मतलब ये भी नहीं जाएगा, वन इन हैंड वन इन बुश, और वो दोनों एक दूसरे से जो है वो अंदर ही अंदर जो है वो बिल्कुल अगेंस्ट होते जा रहे हैं। फंसी की अभी हार्ट बीट होगी आसमान पे, क्या करूंगा। जिस वजह से हसन जो है उसको मैं देख रहा हूं कि वो नेगेटिविटी वाले शेड में ज्यादा नजर आ रहा है। डॉक्टर जी वाले फड्डे के बाद उसको लगा कि शायद यही एक तरीका है कि मुझे नेगेटिवली थोड़ा वोकल होना होगा। हालांकि इस एपिसोड में आपने सबकी इमोशनल साइड्स भी देखी। बादशाह सलामत आए जब उन्होंने उनसे पूछा कि किसको मिस कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सब अपनी फैमिलीज का जिक्र आता है, तो फिर चेहरे और आंखें झूठ नहीं बोलती, तो सब अपने अपने जगह पर जो है थोड़ा सा ओवरवेल्म हुए। लेकिन अगर मैं बात करूं गेम की, तो इस वक्त फसी जो है वो फिर भी थोड़ा न्यूट्रल चल रहा है, वो अपने काम भी निकलवा लेता है प्यार। चला गया था तो फिर तुम रोज बोलोगे कि अब ये दो, फिर सब बोलते हैं फिर भी 6 बज जाएंगे। प्यार मोहब्बत से जहां बोलना होता है बोलता भी है, और इररेलेवेंट किसी को जो है वो डिग्रेड करने की कोशिश नहीं करता, रिस्पेक्ट भी देता है। यहाँ खड़ी हुई थी, तुमने देख लिया था मैं खड़ी हुई हूँ, उसके बाद तुमने फ्रिस्की शायद फ्रिस्की की लालच में मैं सब भूल चुका हूँ, ये हो सकता। तो मुझे फसी की गेम या फसी जो है वो पसंद है। सहरिश वैसे ही आप लोगों को भी पसंद आ रही होंगी, लेकिन सहरिश अब क्या गेम खेल रही है ये ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, क्योंकि अंदर ही अंदर लोगों से नफरत, बब्रिक के खिलाफ भी हैं वो, अंदर उनको ज्यादातर लोग जो हैं वो पसंद नहीं आ रहे, वो उनके साथ मजबूरन रह रही हैं। पहले भी उन्होंने एक एपिसोड में कहा था कि एक कमी कमीन भूखे रोटी पीछे लड़ते नहीं थे, बोटी पीछे लड़ पैंदे ने, मैं नहीं रहूंगी पापा, मेरे को घर जाना है। लेकिन घर किसी को नहीं जाना होता, सब आए जीतने ही है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे जीतना जो है, अभी तक गेम ये बता नहीं रही कि इन तीनों में मुझे कोई नंबर 1 पोजीशन में नजर आ रहा हो, लेकिन अभी क्योंकि बहुत वक्त है और कौन कितना शाइन करता है, फसी के चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं कि वो कभी भी इनमें से तेजी से निकलकर और ज्यादा शाइन करेगा। शायद उसको अच्छे टास्क की जरूरत है, क्योंकि सबसे मेजरली ये होता है कि आप वैसे भी नए हैं, वो लोग तो उन पे एक प्रेशर बना रहता है कि यार अब सीन निकलना चाहिए, और उस प्रेशर में जो है वो बहुत सारी चीजें अच्छी करने के बजाय उनसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं। तो क्योंकि रियलिटी शो है, हमें पता है कि एक मतलब इंसान जो है वो अंदर कैद हैं और इतने कैमरास देख रहे हैं, तो गलती उतनी गलती जिसमें गुंजाइश हो उसका मार्जिन हम दे सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे जी हम इसरा, राबिया और हमजा की। तो इसरा जो है अभी उनकी वजारत चल रही है और वो काफी सख्त और फुल तैयार श्यार वजीर है। ये उनको पता है कि मैंने वजीर बनना है, तो मैंने फुल तैयार श्यार होके और फिर हुक्म चलाने हैं। और वो देख रहे हैं कि ये किस अपनी लिस्ट उन्होंने बनाई हुई है। मुझे लगता है कि वो अब जितनी सख्ती कर रही हैं, एक तो वो शी इज अ स्पोर्ट्स गर्ल, सेकेंडली शी इज पठान, तो उनके लहजे में वो जो सख्ती है वो शायद ये भी एक रीजन है। और दूसरा एक रीजन ये है कि शुरू में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो शायद किसी को कॉपी कर रही हैं, और लोगों ने भी कहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, शी इज व्हाट शी इज, और वो आगे जाके भी उनको इस बात का खौफ नहीं है। वो एक दलेर टाइप लड़की लगी मुझे, तो मुझे वो उनकी गेम भी अच्छी लग रही है कि यार वो अभी अगर चल रही है तो वो अपने हिसाब से चल रही है, और वो ये जानती है कि यहाँ ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो सकता है। और इतने फटे तो एक आधे मैच में 4-5 ही हो जाते होंगे उनके, तो इसलिए उनकी गेम मुझे बेहतर लग रही है, सिक्योर लग रही है। राबिया की गेम मुझे सिक्योर लग रही है, क्योंकि राबिया जो है वो उनको भी लाइमलाइट में रहना आता है। कौन जो है किसको चूज करेगा, तो फिर आप मुझे अपनी जीत छोड़ के मुझे सेव करोगे कि नहीं? एक तो जेलसी फैक्टर्स भी शुरू हो गए हैं कि वो प्यारी है,
और वो समझ रही है कि वो प्यारी है। झूले के ऊपर कभी फटा हो रहा है, कभी अंदर ही अंदर हसन मेरा दोस्त है, हसन मेरा दोस्त है। तो एक तो ये जो दोस्तों की अंदर शतरंज चल रही है, ये भी इंटरेस्टिंग हो रही है। तो हाँ, अपने बारे में सोचती, दूसरों के बारे में नहीं सोचती। राबिया अभी तक तो लाइमलाइट में है, बब्रिक के साथ दोस्ती जरा थोड़ी सी फीकी पड़ रही है, जो हम लोगों ने देखा कि अब वो इस वक्त बब्रिक से शदीद रोज शिकायत कर रही होती है कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, लेकिन वो गुंडे नजर नहीं आ रहे जिनसे बब्रिक उन्हें बचाए, क्योंकि कोई ऐसी सिचुएशन आएगी तो अब बब्रिक साबित करेगा कि उसने जो कहा था वो सही कहा था। लेकिन बब्रिक ने जो किया गेम के लिए वो फेयर था, क्योंकि हर इंसान को हक है अब वो सेव होके पूरा हफ्ता बिस्तर पे लेट के एंटरटेन करे या जंपे लगा के एंटरटेन करे। हो गया। लेकिन ये बड़ा बेहतरीन फंडा होता है अगर आप शुरू में ही बच जाएं, क्योंकि पूरा हफ्ता टास्क का जो प्रेशर होता है वो वाकई बहुत डिफिकल्ट होता है, और उसके अलावा इस घर के अंदर रहते हुए एक दूसरे का भी बड़ा प्रेशर होता है। पता ही नहीं चलता कौन आपके मुंह के ऊपर जो मीठा पान बना हुआ है वो पीछे एकदम शैतान बन जाए। सो अभी हम राबिया के बाद अब हम बात करेंगे मोस्ट इंटरेस्टिंग अभी तक जो पर्सनालिटी, जेन्युइन पर्सनालिटी जो मुझे लग रही है वो है हमजा की, जो बड़ा बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग और बहुत ही मजे का वो कैरेक्टर लगता है। अब ऐसे किरदार जो होते हैं ना, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि वो जज्बाती बहुत होते हैं और वो उस जज्बात के अंदर या तो उनका कहानी में एंड ये होता है कि वो दोस्त के आगे आके गोली खा के तो पहला मतलब कुर्बान हो जाते हैं, या फिर वो क्लाइमेक्स पे आके कोई ऐसा रूप बदलते हैं कि पूरी बाजी पलट जाती है। हमजा, थैंक यू सो मच। तो पोटेंशियल है बॉय में, अब देखना यह है कि वो गेम पे हावी होगा या जज्बात उस पे, ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि अभी तक हम हमजा को इमोशनल फाइट में देख रहे हैं कॉन्स्टेंटली, और लेकिन उसके बावजूद वो कहीं ना कहीं मौका लेके अपनी अच्छाई की वजह से शाइन करता है। और जैसे साकिब समीर को मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा इनके साथ, कि साकिब जो है उनकी बड़ी स्मार्ट गेम है, बहुत डिसेंट गेम है, और धीरे धीरे देखें वो टास्क से सेव भी हो रहे हैं, और जेनजीस को भी उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट डॉक्टर वगैरह को भी किसी को साकिब से अब तक प्रॉब्लम नहीं हुआ, बब्रिक से हुआ जैसे, और डॉक्टर अजीज से हुआ। अब डॉक्टर जैसे आपने देखा आज के एपिसोड में, डॉक्टर ने जब एंटरटेन करना शुरू किया तो पूरा घर जो था वो लाशों की तरह पड़ा हुआ था। दैट ब्रो वी आर नॉट इंटरेस्टेड, प्लीज डोंट डू दिस, तुम क्यों सारी फुटेज तुम ही लोगे, अब हमें ये नहीं आता तो तुम क्यों कर रहे हो। तो ये एहतजाज सबकी शक्लों में मैंने देखा, जिसमें सारे ही थे। तो यहां पर मैं डॉक्टर जी को थम्स अप देना चाहूंगा। साकिब जो है उनसे अभी तक हम एंटरटेनमेंट नहीं देख रहे, गेम वो कोई खेल रहे हैं लेकिन वो गेम अभी तक छुपी हुई है, अभी तक उनके बारे में कोई नेगेटिव बात नहीं हुई। आज वो इमोशनल भी हो गए, अपनी लाइफ स्ट्रगल और भाभी को जो है वो मिस कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि साकिब की गेम भी स्ट्रांग है, अपेरेंटली उतनी लग नहीं रही लेकिन अंदर ही अंदर है जरूर। तो जी अब बात करते हैं हम फुप्पो फसादन। इनको क्यों ये फेक ग्रुप को मुझसे जेलसी हो रही है बबरे, मैंने तो कुछ नहीं बिगाड़ा इनका, और पता नहीं क्या क्या उस बेचारी को कहते रहते हैं। हालांकि जहां तक मैंने पूरा अंदाजा लगाया है, कम कोई भी नहीं है, जिसका बस चले वो फौरन इच्छाधारी नाग बन जाता है, जिसका बस चले वो अपने अंदर की सो कॉल्ड एज कुपियां अच्छी होती हैं यार, लेकिन वो जो एक टैग लाइन है कि वो फसाद मचाने के लिए किसी की बात इधर से उधर कर देते हैं, जैसा कि आज आपने जेब वगैरह में भी पड्डा देखा तो फूट पड़ी उस ग्रुप में। तो इसलिए आप उस बेचारी को पूरा ही टारगेट नहीं कर सकते। अच्छी बात यह है कि वो झल्ली सी हर किसी से शर्मिंदा हो जाती है, लेकिन उसके बारे में घर वालों के अंदाजे बिल्कुल सही है कि वो कहती है कोई फुटेज मेरे बगैर रह ना जाए, बट स्टिल वो मुझे बेजरर सी लग रही है। और आज वो जख्मी हो गई है तो कहीं वो ये ना हो कि इंजर्ड होने की वजह से कहीं लाइमलाइट से दूर हो जाए और जे वाली कंडीशन हो। लेकिन मैंने देखा था कि इस पिछले एक हफ्ते में उसने अपनी जगह बनाई है और वो भी शाइन कर रही हैं। तो आई होप कि वो जल्दी ठीक हो जाए और एक दिन इनको अचानक से हैरान करें, क्योंकि वो कैरेक्टर है जिस पे पूरी फिल्म में जुल्म होता रहता है और वो अचानक जो है वो कभी एक दिन फटता है, वरना फिर वो
निकल जाता है। तो इसको इनको खुद समझना होगा। मेसम की बात करते हैं तो मेसम की गेम कभी कभी होता है कि बिल्कुल गेम स्टार्ट ही होती है और आपके हाथ से निकल जाती है और आपसे हर लम्हा दूर जाना शुरू हो जाती है। जैसे आज आपने देखा कि उन्हें मौका मिला, वो इतना सडन मौका था कि शायद वो मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी कि माफी मिल ही जाएगी और आज ही मिल जाएगी। मेसम खिलाया उसको भी जी बादशाह सलामत। जाइए, आपको मौका दिया। तो वो टास्क भी उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकी। घंटी बजा दो। घंटी कहाँ पे? इधर 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 इधर। और मुझे नहीं लगता कि मेसम को शायद अवाम अभी बाकी लोगों के मुकाबले में उतना सपोर्ट कर रही है जैसे आप लोग भी देख रहे हैं। सो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल घर बड़ा मजेदार माहौल के साथ चल रहा है। आप देख रहे हैं कि दोस्ती में इम्तिहान हो रहे हैं, दोस्त दुश्मन बन रहे हैं, दुश्मन दोस्त बन रहे हैं, एक दूसरे का कोई सहारा बन रहा है तो एक दूसरे के लिए कोई जो है वो खतरे का निशान बन रहा है। जहां पर इसरा जैसे कैरेक्टर्स हैं वहां राबिया जैसी अदाएं भी हैं, वहां पर सहरिस जैसी जो नो वफाएं भी हैं। अब वो वफा है या बेवफाई है या दोस्तों को दोनों को ही बेवकूफ बनाया जा रहा है, ये तो वक्त ही बताएगा। सो तमाशा पोस्टमार्टम के साथ बने रहिए। आज का एपिसोड एक्चुअली एनालिसिस था मेरा कि अब तक मुझे किसकी गेम स्ट्रांग लग रही है, किसकी वीक लग रही है। तो आपने भी अपने पॉइंट्स मुझसे शेयर करने हैं। आपको क्या लग रहा है, आपका फेवरेट कौन है, मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा कमेंट्स में और लाइक जरूर कीजिएगा। और यार शेयर वेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दिया करो यार, क्या ही जाता है? मतलब अगर 1000 2000 4000 5000 50000 1 लाख बंदा देख रहा है तो सबका फर्ज बनता है ना सब्सक्राइब करना, because I love you. So I'll catch you inshallah with the next episode. आज के एपिसोड जरा था अली सिकंदर स्टाइल प्लस द कंक्लूजन ऑफ तमाशा contestants so far in the game. So अपना बहुत ख्याल रखिए, stay blessed always. Lots of love.